sorry ass DJ. नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में देखने वाले हैं क्लोरीन Cl2 वर्ग संख्या 17 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन पढ़ रहे थे हेलोजन, और हेलोजनों में एक हेलोजन है क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसकी सारी विशेषताएं, विरचन की विधियां, इसका नामकरण किसने किया, इसको खोजा किसने था, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस किस के साथ रिएक्शन करता है और ये क्या काम में आता है, सब की बात करेंगे यहाँ। क्लोरीन या डाइक्लोरीन। क्लोरीन जो है वो सर्वप्रथम सीले ने खोजा था 1774 में। 1774 में किसने खोजा था? सीले ने खोजा था। MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ करवा करके। उसके बाद 1810 में डेवी ने इसका नामकरण किया इसके हरे पीले रंग के लिए, हरित पीला। क्लोरोस यानी हरा पीला जो रंग है इसका, इसके कारण इसको नाम दे दिया क्या? क्लोरीन। ये तो बात हुई इसके खोजकर्ता सीले थे, और इसका नामकरण जो है पीले हरे रंग के आधार पर किया गया, वो है किसके द्वारा? डेवी द्वारा। अब ये विरचन की विधियां देखते हैं। देखो इसके ये बनता कैसे है, विरचन की विधियां। तो पहली विधि है MnO2 की रिएक्शन HCl के साथ करवा दें। मैग्नीज डाइऑक्साइड ये काले रंग का होता है, और इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O ये निर्मित होता है। इस विधि द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? क्लोरीन का निर्माण कर सकते हैं। ये एक मेथड होगी, संतुलित आप कर सकते हो। 4HCl आएगा, 2H2 आएगा, ये संतुलित हो जाएगी। सेकंड मेथड है MnO2 की HCl के साथ रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की HCl के साथ रिएक्शन करवा के। पोटेशियम परमैंगनेट गुलाबी रंग का पदार्थ होता है, आप जानते हो। इसके HCl के साथ रिएक्शन करवा दो, KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, तब भी क्या उत्पन्न होती है? क्लोरीन उत्पन्न होती है। और क्या मेथड है? थर्ड मेथड है डेकोन विधि। कौन सी विधि? डेकोन विधि। और डेकोन विधि में क्या करते हैं? किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना? डेकोन विधि। तो HCl प्लस O2 किसकी उपस्थिति में? CuCl2 की उपस्थिति में। क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो 4HCl प्लस O2, तो ये हो जाएगा 2H2O प्लस 2Cl2। यह है डेकोन विधि। HCl का ऑक्सीडेशन 2H2O प्लस Cl2, है ना? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगी Cl माइनस से, और खुद तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ किस में आ जाएगी? -2 चार्ज में, और क्लोरीन निष्कासित हो जाएगी। फोर्थ मेथड है NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से। जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से आप 10वीं क्लास में देख के आ रहे हो क्लोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया। NaCl प्लस उसका जलीय विलयन, और क्या करवा देते हैं? विद्युत अपघटन। क्या क्या बनते हैं इसमें? एक बनता है NaOH, एक बनता है क्लोरीन, और एक बनता है हाइड्रोजन। ये जो है वो एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन कौन सी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है? जब NaCl का 2 इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत अपघटन करवाते हैं तो क्लोरीन एनोड पर मुक्त
होती है। ये हैं 4 विरेचन की विधियां, उतार लीजिए। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है क्लोरीन की। तो क्लोरीन तीक्ष्ण गंध वाली, तीक्ष्ण गंध दम गोटू गैस है, जल में आसानी से विलेय है, और वायु से 2.5 गुना भारी है, वायु से 2.5 गुना भारी होती है। कौन? क्लोरीन। इसके अलावा पीले हरे द्रव में आसानी से द्रवित हो जाती है। क्या हो जाती है? पीले हरे द्रव में, और इसीलिए इसका नाम जो है क्लोरीन दिया गया है। क्लोरोस शब्द की उत्पत्ति जो है, क्लोरोस, क्लोरीन शब्द की उत्पत्ति क्लोरोस से हुई है, जिसका मतलब होता है पीला हरा, और ये पीले हरे द्रव में आसानी से द्रवित की जा सकती है। अब क्लोरीन जो है वो धातुओं और अधातुओं से आसानी से रिएक्शन करके और संगत क्लोराइड बना लेती है। जैसे Na के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन NaCl बना लेती है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेती है, आयरन के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन आयरन क्लोराइड बना लेती है। इसके अलावा सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन सल्फर का क्लोराइड बना लेती है। फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन फॉस्फोरस के क्लोराइड्स PCl3 और PCl5 बना लेती है। ये है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्लोराइड्स निर्मित कर लेती है। इसके अलावा हाइड्रोजन और युक्त यौगिकों, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ सरलता से क्या करती है? संयुक्त होती है। हाइड्रोजन यानी H2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेता है। इसके अलावा हाइड्रोजन युक्त कोई यौगिक है, उसके साथ जब रिएक्शन होती है तो ये आसानी से हाइड्रोजन के साथ संयुक्त हो जाती है। तो ये H2 और ये Cl 2HCl प्लस S। इसके अलावा अन्य कोई यौगिक है तो उसके साथ भी ये 16 हाइड्रोजन है, 16 ही Cl ले लो, 8 दूनी 16, तो 10C प्लस और 16 HCl। ये हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ या हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होने की इसकी प्रबल प्रवृत्ति। उसके बाद है अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, किसके साथ? अमोनिया के साथ रिएक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है। NH3 प्लस क्लोरीन, एक बार ये आधिक्य में है, कौन? अमोनिया, और दूसरी रिएक्शन है NH3 प्लस Cl2, तब क्लोरीन आधिक्य में। क्या है? एक बार अमोनिया आधिक्य में है और एक बार क्लोरीन। जब अमोनिया आधिक्य में होती है तो बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस साथ में डाइनाइट्रोजन बनती है। जब अमोनिया ज़्यादा मात्रा में, क्लोरीन कम होती है, तो अमोनियम क्लोराइड और डाइनाइट्रोजन, याद रखनी पड़ेगी, ये रेटाफिकेशन वाली रिएक्शंस है। फिर अमोनिया की क्लोरीन आधिक्य के साथ, क्लोरीन ज़्यादा मात्रा, अमोनिया कम है अब की बार, तब जब रिएक्शन होती है तो NCl3 प्लस HCl बनता है। NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जो है वो एक विस्फोटक है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड क्या है? एक विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ रिएक्शन है, कुछ और देखते हैं। अब देखो क्लोरीन जो है ठंडे और तन्नु क्षारकों और गर्म और सांद्र क्षारकों के साथ अलग अलग उत्पाद देती है। क्लोरीन की जब रिएक्शन NaOH के साथ होती है और ये ठंडा
कोमा तनु क्लोरीन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठंडा और तनु। और दूसरी है NaOH। NaOH आपको पता है क्षार है, कौन सा आयन देता है? OH माइनस, गर्म और सांद्र प्लस क्लोरीन। तब यहाँ अलग अलग उत्पाद मिलते हैं अपने को। जब ठंडा और तनु NaOH यानी क्षार क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो एक उत्पाद बनता है NaCl, एक उत्पाद बनता है NaOCl प्लस एक उत्पाद बनता है H2O। जब गर्म और सांद्र के साथ रिएक्शन होती है तो एक उत्पाद NaCl, एक उत्पाद NaClO3 और एक उत्पाद जल। तो देखो ये दो उत्पाद तो सेम है, ये और ये। चेंज कहाँ है? इसका मतलब प्रबल परिस्थितियों में गर्म और सांद्र है तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, और जब ठंडा और तनु है तो ऑक्सीडेशन कम होता है। यह है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl। ठीक है, यह है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। H2O और NaCl को आप जानते ही हो, संतुलित आप कर सकते हो। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको इतना पार्ट लिख करके दे सकता है और आगे का पूछ सकता है कि रिएक्शन क्या बनेगी। तो NaCl NaCl H2O H2O सेम, ये NaOCl और NaClO3 दो ही तो याद रखने हैं, बहुत सिंपल सी है, ये आई हुई है बोर्ड एग्जाम में। क्लियर? उसके बाद क्लोरीन जो है वो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ क्रमशः प्रतिस्थापन और योगज अभिक्रिया देती है। संतृप्त जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध पाए जाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ क्रमशः प्रतिस्थापन और योगज, प्रतिस्थापन और योगज अभिक्रिया देती है। कौन? क्लोरीन। संतृप्त कौन से? जैसे CH4 है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होती है तो एक क्लोरीन जो है इसमें प्रवेश कर जाता है, एक हाइड्रोजन बाहर आ जाता है, यानी एक Cl एक HCl और पीछे एक Cl और एक CH3 Cl बन जाएगा। इसके अलावा जैसे एथीन है अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें, ये तो संतृप्त था, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तब एक डबल बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक क्लोरीन इस कार्बन से जोड़ दो, एक इससे जोड़ दो, ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो एथेन, 1,2 डाइक्लोरो एथेन। तो जब संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ रिएक्शन होती है तो उत्पाद के रूप में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन उत्पाद, और जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उनके साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं? उस परिस्थिति में जो यौगिक बनते हैं वो क्या होते हैं? योगज उत्पाद, क्योंकि इसमें क्लोरीन जुड़ी है, इसमें हाइड्रोजन निकला है, क्लोरीन अंदर गया है, प्रतिस्थापन। इसमें क्या हुआ है? दोनों तरफ क्लोरीन जुड़ी है, कोई बाहर नहीं गया है, केवल योग हुआ है, तो योगज उत्पाद है, प्रतिस्थापन उत्पाद है। क्लियर? उसके बाद क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने के साथ, बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण, अब विरंजक चूर्ण का संगठन तो बड़ा होता है लेकिन सिंपल फॉर्मूला जो लिखते हैं वो होता है CaOCl2। क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। अब शुष्क बुझा हुआ चूना क्या मतलब है? तो बाजार से कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, इसको कहते हैं। और ये सूख जाता है, पड़ा पड़ा पानी उड़ जाता है इसमें से, तो उसको कहते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। और उस पर कौन सी गैस प्रोवाइड करें? क्लोरीन। तब क्या बनता है? CaOCl2 प्लस H2O। तो ये तो है विरंजक चूर्ण, लेकिन विरंजक चूर्ण का संगठन जो है थोड़ा सा और अलग होता है। इसमें CaOCl का होल ट्वाइस, CaCl2, CaOH का होल ट्वाइस और 2H2। ये कई सारे घटक जो हैं वो मौजूद रहते हैं। ये है विरंजक चूर्ण का संगठन, इसमें ये उपस्थित होते हैं। सिंपल जब फॉर्मूला लिखना होता है तो अपन लिखते हैं CaOCl2, लेकिन संगठन में CaOCl का होल ट्वाइस, CaCl2, CaOH का होल ट्वाइस और 2H2 ये सब उपस्थित होते हैं। क्लियर? क्लोरीन जब जल में आसानी से घुलती है तो एक Cl एक H मिलकर के HCl, पीछे बच जाता है HO और Cl, यानी जल में घुल करके HCl और HOCl देती है। और इन HCl और HOCl के निर्माण के कारण इसका पीला रंग उड़ जाता है। जल में घुलने से पीला रंग उड़ जाता है, किसके बनने के कारण? HCl और HOCl के बनने के कारण। फिर ये HOCl है वो टूटता है HCl प्लस O में, यानी ये हाइपोक्लोरस अम्ल है। और ये हाइपोक्लोरस अम्ल जो है वो टूट करके क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन देता है। यानी मैं ओवरऑल रिएक्शन को यूं लिख सकता हूं, Cl2 प्लस H2O, 2HCl प्लस O, एक HCl दूसरा HCl, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। देखो Cl2H2O, 2HCl प्लस O, ये है नवजात ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन? नवजात ऑक्सीजन। और इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण ये जो क्लोरीन है वो ऑक्सीकारक और विरंजक का कार्य करती है। इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण क्या है? ये विरंजक और ऑक्सीकारक है। और ये नमी की उपस्थिति में क्या करती है? वानस्पतिक और कार्बनिक पदार्थों का रंग उड़ा देती है। यानी रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन कौन देती है? क्लोरीन जल में। यानी नमी के साथ क्लोरीन जो है क्या देती है? नवजात ऑक्सीजन। तो रंगीन पदार्थ और वो नवजात ऑक्सीजन क्या कर देती है? रंगहीन पदार्थ बना देती है। क्लोरीन की विरंजन क्रिया नमी की उपस्थिति में, यानी मैं लिख दूं क्लोरीन नमी की उपस्थिति में वानस्पतिक और कार्बनिक पदार्थों को विरंजित करती है। क्या करती है? विरंजित करती है। और इसकी विरंजन क्रिया क्या होती है? स्थायी होती है। यानी एक बार कलर जो है वो फॉल्ट हो गया तो उसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। अब क्लोरीन जो है अपनी ऑक्सीकारक क्षमता के कारण, ऑक्सीकारक गुणधर्म के कारण FeSO4 को H2SO4 की उपस्थिति में फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में बदल देती है। SO2 को क्लोरीन जो है H2SO4 में बदल देती है। इसके अलावा SO2 को क्लोरीन जो है वो H2SO4 में बदल देती है। आयोडीन के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है क्लोरीन की तो HiO3, और साथ में यहाँ प्रोडक्ट बनता है, यहाँ तो बनता है फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है, प्लस फेरस सल्फेट से
फेरिक सल्फेट बन जाता है और HCl। यहाँ H2SO4 और HCl, आयोडीन से आयोडिक अम्ल और HCl। इसके अलावा ये सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस क्लोरीन प्लस जल सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में बदल देती है प्लस HCl। तो अपने को ये प्रोडक्ट याद रखने पड़े। बाकी ये ऑक्सीडेशन कर देती है। यहाँ आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 थी, यहाँ +3 हो गई। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2 SO4 SO4 3। 3 सल्फेट पे -6 चार्ज हो जाएगा, 2 आयरन पर +6, 1 कैल्शियम में +3 आएगा। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में बदल जाती है क्लोरीन जल के साथ रिएक्शन करके। फिर आयोडीन है HiO3 में ऑक्सीकृत हो जाती है। सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं किसकी? क्लोरीन की। तो ये है क्लोरीन की कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। अब देखो क्लोरीन जो है उसके उपयोग काष्ठ लुगदी वस्त्रों कपास के विरंजन में काम में आती है, यानी इनका रंग उड़ा देती है और विरंजन क्रिया स्थायी होती है नवजात ऑक्सीजन के निर्मित होने के कारण, और ये नमी की उपस्थिति में विरंजित करती है पदार्थों को। गोल्ड और प्लेटिनम के निष्कर्षण में काम में आती है क्लोरीन। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको पायरीन के नाम से भी जाना जाता है। DDT ये बैन है, वैसे कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल होता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन नाम है इसका। इसके निर्माण में काम में आता है। पीने के जल को रोगाणु रहित करने में काम में आती है क्लोरीन। इसके अलावा विषैली गैसों, यह है फॉस्जीन। कौन सी? फॉस्जीन। CCl3NO2, क्लोरोपिक्रीन अश्रु गैस। कौन सी गैस? अश्रु गैस। और Cl CH2 CH2S CH2 CH2 Cl, इसको कहते हैं मस्टर्ड गैस। ये सब विषैली गैसें हैं, मस्टर्ड गैस। इन सब के उत्पादन में भी क्लोरीन काम में आती है। तो ये था अपना क्लोरीन या डाइक्लोरीन। धन्यवाद।